स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके यहाँ एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने औरोरा रखा। राजा और रानी ने एक बड़ा उत्सव मनाया और राज्य के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। उनके साथ साथ 3 परियों को भी निमंत्रण दिया गया ताकि वे राजकुमारी को अपनी शुभकामनाएं दे सकें। पहली परी ने शुभकामना दी कि औरोरा सुंदर हो। दूसरी परी ने शुभकामना दी कि वह एक बेहतरीन गायिका बने। लेकिन जब तीसरी परी शुभकामना देने के लिए आगे बढ़ी तो एक बुरी परी मालिफिसेंट, गुस्से से भरी मालिफिसेंट ने राजकुमारी पर एक जादुई शाप डाल दिया। उसने कहा, औरोरा अपनी 16वीं सालगिरह के दिन एक तकली पर उंगली चुभोएगी और इसके परिणाम स्वरूप मर जाएगी। यह सुनकर सभी डर गए। तीसरी परी ने अपनी शुभकामना में बदलाव कर दिया और कहा, औरोरा मरेगी नहीं, बल्कि वह सो जाएगी और तब तक नहीं जागेगी जब तक कोई राजकुमार उसे सच्चे प्यार का चुंबन नहीं देगा। राजा और रानी ने राज्य से सभी तकली को हटाने का आदेश दिया ताकि औरोरा सुरक्षित रहे। लेकिन मालिफिसेंट के जादू से बचना आसान नहीं था। औरोरा अपनी सालगिरह के दिन एक पुराने महल में घूम रही थी। वहां एक तकली वाला प्राचीन चरखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ वह तुरंत गहरी नींद में चली गई। राजा और रानी बहुत परेशान हुए। तीसरी परी ने सब कुछ संभालने की कोशिश की और औरोरा को एक सुंदर बिस्तर पर सुला दिया। उसने महल को एक बड़ी झाड़ी से घेर दिया ताकि कोई भी बुरी शक्तियां अंदर न आ सकें। राजा और रानी बहुत परेशान हुए। तीसरी परी ने सब कुछ संभालने की कोशिश की और औरोरा को एक सुंदर बिस्तर पर सुला दिया। उसने महल को एक बड़ी झाड़ी से घेर दिया ताकि कोई भी बुरी। सालों बाद एक बहादुर राजकुमार महल के पास आया। उसने झाड़ी को काटते हुए महल के अंदर जाने का रास्ता बनाया। जब उसने औरोरा को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने धीरे से उसकी माथे पर चुंबन पिया। जैसे ही राजकुमार ने चुंबन दिया, औरोरा जाग उठी। महल की सभी चीजें भी फिर से जीवित हो गईं। औरोरा और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी कर ली। औरोरा और राजकुमार हमेशा खुश रहे और उन्होंने राज्य को खुशहाली से भर दिया। और इस तरह सुंदर औरोरा की कहानी एक सुखद अंत को पहुंची।